एजुकेशन एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक रिपोर्टाज हैं कक्षा 9वीं क्षितिज से पाठ 5 जो कि चपला देवी नाना साहब की पुत्री के एक रिपोर्टाज पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। बालिका मेना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? बालिका मेना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क था, मेना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दूसरा है, मेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। तीसरा, मेना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वह उनकी मरी हुई पुत्री मेरी की सहेली हैं और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। दूसरा प्रश्न था, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मेना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी। उसी में मेना के बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। वो उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज़ों का नरसंहार करके उन्हें बहुत हानि पहुंचाई थी। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज़ सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर टॉमस हे की मृत पुत्री मेरी की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि मेना के घर आते रहे होंगे और तब वे मेना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मेना के रूप में उन्हें अपनी मृत पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी। उन्हें मेना के तर्कों में सच्चाई नजर आई होगी। ये सभी कारण रहे होंगे हे के मन में मेना के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, मेना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? मेना महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी पर पाषाण हृदय जनरल आउट्रम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा, इसलिए उसे इसके लिए कठोर दंड भी मिल सकता है। इस कारण उसने मेना की ये छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। अगला प्रश्न है, बालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाएंगे? उत्तर हैं, बालिका मेना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, स्पष्टवक्ता, निडरता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है और वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी बन सकता है। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। अब रचना अभिव्यक्ति वाले के प्रश्न को जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? स्वाधीनता
आंदोलन को आगे बढ़ाने में और समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने में इन लेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध आक्रोश से भर जाते होंगे और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते होंगे। जब उन्होंने मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनी तो उनका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा और मैना के बलिदान से उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है। आज आपके समक्ष संध्या समाचार की बेला में मैना देवी के बलिदान पर संक्षिप्त विवरण के प्रस्तुत करता है श्री रवि वर्मा जी। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि कल सायंकाल मैना देवी का देहावसान हो गया। अंग्रेज जनरल आउटरम के द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस घटना से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है। भले ही आज मैना देवी इस नश्वर संसार को त्याग कर परम धाम चली गई हैं, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आने वाले समय में देशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। ये हो गया रिपोर्टाज। इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई दो खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं और कक्षा में पढ़कर सुनाएं। ये विद्यार्थियों को स्वयं करना है उक्त कार्य। जैसे एक नवभारत टाइम्स का दे रखा है 25 सितंबर 2014, पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचा भारत। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने आज नायाब उपलब्धि हासिल की। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान सुबह 8 बजे के करीब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की है। एशिया से कोई भी देश अब तक यह सफलता हासिल नहीं कर सका। चीन और जापान के अब तक के सभी प्रयास विफल रहे, जबकि अमेरिका को मंगल तक पहुंचने के लिए 7 प्रयास करने पड़े थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और मावेन की टीम ने भारतीय यान के मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी है। ये इस प्रकार से एक और बाढ़ से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान एक और हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन अखबारों में अधिकांश खबरें लिखी अपने आसपास किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज है। एक मुंबई एक्सप्रेस की घटना का वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर, प्रेम और राज तीनों मंगलवार की रात गाड़ी से जा रहे थे, तब पीछे से ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने अमर को तत्काल मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेम और राज की हालत गंभीर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। हमारा देश का इतिहास साहसी लोगों के कारनामों से भरा पड़ा है, आज भी इनकी कमी नहीं है। ऐसी ही एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर अपने मात्र 4 वर्ष की भाई की जान बचाई। दिल्ली की 9 वर्ष की बालिका महिका अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। अचानक प्राकृतिक विपदा आन पड़ी, वह अपने परिवार से बिछड़ गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे में अपने छोटे भाई के रोने की आवाज़ आई। तैरना न आने के बावजूद वह बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई और अपने भाई को ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। 3 दिन तक वह भूखी प्यासी अपने भाई को पकड़े बैठी रही। इस साहस के लिए उसे राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न जान लेते हैं। इस चैप्टर के भाषा में वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य की प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है, जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को अपने वर्तमान मानक रूप में लिखिए। किसी भी एक उसको लिखना है और करना है। ये विद्यार्थियों को स्वयं करना है और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस कार्य को कर सकते हैं। तो साथियों,
चपला देवी का एक नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस प्रकार का एक रिपोर्टाज का वर्णन किया गया है। आजकल रिपोर्टाज को समाचार पत्र के रूप में माना गया है और रिपोर्ट का वर्णन उसमें पूरा मिलता है। साथ ही साथ आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।